एलपीजी सिलेंडर की गैस की समस्या पूरे भारत में देखने को मिल रही है क्योंकि अलग-अलग जो तस्वीरें निकल कर आ रही है। मैं बात करूं तो अमेरिका, ईरान का जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भारत में भी पड़ रहा है। गैस सिलेंडर की समस्या होने के कारण लोग परेशान है। बिजनेस में बात करूं, जो दुकानें चलाते हैं वो भी परेशान है। लेकिन इस वक्त सरकार का कहना है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है, सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी बयान दिया और कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की समस्या नहीं है, एलपीजी की थोड़ी बहुत समस्या है। तो इस वक्त सभी को एकजुट रहकर काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जी हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं सर, इसको आप किस तरीके से देखते हो। देखिए, इस समय पूरे हिंदुस्तान में ये समस्या नहीं, पूरे विश्व में ये समस्या इस समय है कि एलपीजी गैस की थोड़ी किल्लत है, डीजल पेट्रोल की किल्लत है। लेकिन हिंदुस्तान में डीजल पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। मैं इसलिए कह सकता हूँ, किल्लत होती तो यहाँ पर भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते। ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश ने डीजल पेट्रोल के अपने दाम बढ़ाए नहीं। हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जिसने डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। अभी भी 1.5-2 साल से जो रेट चल रहा है वो आज भी चल रहा है। आप देखिए, अभी पाकिस्तान ने 50 रुपए एक साथ डीजल पेट्रोल पर दाम बढ़ा दिए। ऐसे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, और चाहे चाइना हो, चाहे जर्मन हो, हर देश ने 10 रुपए से लेके 50 रुपए, 60 रुपए, 15%, 20% रेट बढ़ाए हैं। लेकिन हिंदुस्तान में यथावत रेट चल रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले माननीय मोदी जी के नेतृत्व को और माननीय मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो इस तरह से सरकार चल रही है जिससे डीजल पेट्रोल की क्राइसिस नहीं हुई है। और थोड़ी बहुत समस्या है गैस के लिए, एलपीजी गैस की समस्या है, उस समस्या का भी समाधान कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल जो एलपीजी गैस को लेकर हो हल्ला कर रहे हैं, उन्हें अपनी सरकार को 2014 से पहले का आकलन करना चाहिए। 2014 में क्या स्थिति थी? 2014 में एक एक गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, और किसी को 10-20 सिलेंडर लेने होते थे तो उसे दिन में तारे नजर आ जाते थे। जो था कि गैस की कालाबाजारी होती थी। उस समय देश में इतने गैस सिलेंडर भी नहीं थे। 13 करोड़ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए, गैस का कनेक्शन दिया मुफ्त में, और सभी लोगों ने तब से कई गैस के सिलेंडर वैसे भी बिके हैं। तब से मुझे लगता है कम से कम 18 से 20 करोड़ और भी गैस सिलेंडर तब से 2014 से इधर बने बढ़े हैं। उसके बावजूद भी आज भी गैस की उतनी किल्लत नहीं, हाँ थोड़ी सी शॉर्टेज है, उसका भी सरकार समाधान ढूंढ रही है और जल्दी इसका समाधान ढूंढ लेगी। लेकिन सर, शशि थरूर इसमें बयान दे रहे हैं सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग दिखा रहे हैं और एकजुट रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी में विपक्ष घेरने का काम कर रही है। देखिए, शशि थरूर जी योग्य व्यक्ति हैं, सांसद हैं, सीनियर सांसद हैं। उन्होंने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही है। दैविक आपदा आए, मैं देखता हूं दैविक आपदा के समय में सबको एकजुट रहना चाहिए। युद्ध खाड़ी देश के में युद्ध चल रहा है, और लगभग लगभग जितने भी डीजल पेट्रोल और गैस उत्पादक देश हैं उनमें युद्ध चल रहा है। तो ऐसे समय में सबको एकजुट रहना चाहिए। डीजल और पेट्रोल और गैस की वजह को किल्लत नहीं बताना चाहिए। जहां मिसाइलें चल रही हों, जहां गोले फूट रहे हों, जहां लोग तबाह हो रहे हों, और वहां आप लोग एलपीजी गैस की किल्लत के लिए, डीजल पेट्रोल की किल्लत के लिए रोना रोवे, ये ठीक नहीं। जहां आम जनमानस तहस नहस हो रहा है, वो देश के देश बर्बाद हो रहे हैं, वहां से तेल गैस यहाँ कौन लाएगा? ये शशि थरूर ने कहा, दैविक आपदा के समय सबको एकजुट रहना चाहिए, और जो मुसीबत आए उस मुसीबत के लिए संघर्ष करना चाहिए और ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मोदी जी ने कोविड को बाखूबी से, बहुत ढंग से देश को बचाने का काम किया कोविड के समय में, और दवा से लेके, वैक्सीन से लेके, और भी सभी फैसिलिटी से लेके सभी सुविधाएं माननीय मोदी जी ने मुहैया कराई। मुझे मालूम है कि आज 13-14 दिन हुए हैं, और इस 13-14 दिन के बाद माननीय मोदी जी के जरूर ऐसा अपना कोई गणित लगाएंगे, ऐसा कोई ना कोई सिस्टम तैयार करेंगे जो थोड़ी बहुत गैस की किल्लत है उसको दूर कर दे।
सर मैं वही बात करूं एसआईआर को लेकर बंगाल में जब से एसआईआर चुनाव हुआ है वही चुनाव होने वाला है। ममता बनर्जी ने भी और अब यही पार्लियामेंट में भी देखने को मिल रहा है कि तमाम 200 से ज्यादा सांसदों ने उनके लिए एक बिल ला रहे हैं जो साइन करके वो बिल दिया है उनके खिलाफ नोटिस ला रहे हैं इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार को। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और दिशा विहीन भी हो गया। उन्हें ये नहीं मालूम कि हम क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन्हें सत्ता में आने के लिए बहुत ही व्याकुल है और सत्ता में रहने के लिए और सत्ता में जाने के लिए, पहुंचने के लिए बहुत कुछ भी करने के लिए तैयार है। इससे ये शो हो रहा था। अभी आपने देखा राष्ट्रपति जी को अपने हमारे जो लोकसभा के स्पीकर थे उनके खिलाफ में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। अब इस तरह से 150-200 सांसदों से लाके हमारे निर्वाचन आयोग के ऊपर नो कॉन्फिडेंस किया, अविश्वास प्रस्ताव किया, वो देंगे। मुझे लगता है इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। जब वो चुनाव जीतते हैं तो इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है और ईवीएम भी ठीक हो जाती है। और जब वो चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, ईवीएम ठीक नहीं है, निर्वाचन आयोग ठीक नहीं है। इस तरह का मिथ्या आरोप लगाते हैं। निर्वाचन आयोग आज नहीं पहले से ही निष्पक्ष काम कर रहा है और निष्पक्षता से काम कर रहा है। इस पर किसी को उंगली उठाने की आवश्यकता नहीं। आखिरी सवाल सर मैं बात करूं एलपीजी सिलेंडर को लेकर पार्लियामेंट में मैं बात करूं जब से दूसरा सत्र शुरू हुआ है तो बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के तमाम सांसद प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं एक वीडियो एक तस्वीर वायरल होती है जहां बीजेपी की ही सरकार के लीडर्स उन्हें घेरने का काम कर रहे हैं कि इस वक्त वो चाय और बिस्किट पीते हुए दिखाई दिए हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? राहुल गांधी के लिए 7 खून माफ है। मुझे लगता है वो कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, इसलिए मैं उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। और उनका स्वभाव हम सांसद ही नहीं पूरा देश जानता है और उन्हें किस किस नाम से सुशोभित किया जाता है, कितने गंभीर हैं, सब लोग जानते हैं। तो इसलिए वो चाय क्या, वो वहाँ जलपान भी कर सकते हैं। अभी तो चाय पी रहे तो उन्हें आवश्यकता कहीं भूख महसूस होती तो वहाँ नाश्ता भी कर सकते हैं। वो अपने कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और मुझे लगता है कि वो ही अकेले ऐसे नेता होंगे कांग्रेस को समाप्त करके पूरी की पूरी जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जी को। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए मैं रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।